गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस संसार में केवल आप ही दुखी नहीं हो, संसार में हर कोई दुखी है। न चेन्द्रस्य दुःखं किंचिन् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। आहा, पिताजी इस संसार में सुखी कोई है ही नहीं। बड़ी गजब की बात। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े पूंजीपति धनपति के पास में चले जाना, जिसको दुनिया सुखी समझती है वो संसार में सबसे बड़ा दुखी है। जो दूर से जितना अधिक सुखी दिखलाई पड़ रहा है ना, पास जाने पर अनुभव होगा वो उतना ही बड़ा परेशान है। पिताजी संसार असार है, दुख का सागर है ये संसार। इस संसार में सुखी वही रह सकता है जिसने जीवन में भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया हो। पिताजी देवराज इंद्र को सुख नहीं है। चक्रवर्ती सारी पृथ्वी के ऊपर जो शासन करने वाला राजा है वो भी सुखी नहीं है। सुख तो केवल उसी को जीवन में मिला है जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। सुखम अस्ति विरक्तस्य, जिसने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि पीले कपड़े पहन करके बाबा बन करके बैठ गया वृंदावन में। ऐसे छोड़ने से भी कोई लाभ नहीं कि घर में 4 कमरे का घर छोड़ करके गया था और वहां जाकर के 150 रूम का आश्रम बना डाला। चार बच्चों की फैमिली छोड़ करके गया था, वहां जाकर के 4000 चेले इकट्ठे कर लिए। ऐसा छोड़ना किस काम का? कथा संसार को छोड़ने की प्रेरणा नहीं देती, कथा जीने की कला सिखलाती है। यदि सब घर छोड़कर के बाबा बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, तो ये संसार की सृष्टि चलेगी कैसे? सब बाबा बन जाएंगे तो फिर बाबाओं को भिक्षा कौन देगा? सारी सृष्टि यदि साधु बन जाएगी तो फिर समाज में सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? गृहस्थ की जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए गृहस्थ में रहने वाले को अपने आप को हल्का नहीं समझना चाहिए। गृहस्थ तो सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ ही तीनों अन्य आश्रमों का पालन पोषण करता है। ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी, तीनों के आश्रम गृहस्थ के द्वारा ही चलते हैं। और तो और मेरे भाई बहन, बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े सद्गुरुओं को, महात्माओं को जन्म देने वाला भी कोई ना कोई गृहस्थी तो है। बड़े बड़े महात्मा कबीर, रैदास, सूरदास, परमानंद दास, प्रहलाद, ध्रुव जैसे भक्त भी किसी गृहस्थ के घर में ही तो पैदा हुए। और भक्तों की छोड़ो, अधिक लोगों के कल्याण के लिए, असीमित लोगों के उद्धार के लिए और अधिक समय के लिए
भगवान भी जब जब इस वसुधा पर पधारे हैं तब किसी न किसी गृहस्थ के घर में ही परमात्मा का अवतार हुआ है। दशरथ कौशल्या हो, चाहे देवकी वसुदेव हो, चाहे अदिति और कश्यप हो, चाहे तो देवहूति और कर्दम ऋषि ही क्यों न हो, भगवान गृहस्थ के यहां पधारे थे। अथवा तो कभी जल में से प्रकट हुए, कभी खंबे में से प्रकट हो गए, कभी आकाश में से प्रकट हो गए, लेकिन अधिक काल के लिए, अधिक जीवों का उद्धार करने के लिए श्री हरि जब जब पधारे तो किसी गृहस्थ के यहां पधारे। तो कथा ये नहीं कहती घर छोड़कर के बाबा बन जाओ। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, कथा सुनने के बाद हो सके तो अपने गृहस्थ जीवन को ही साधुओं के जैसा बना लो। रहो घर में, लेकिन मन केवल और केवल श्री कृष्ण में लगा रहना चाहिए। यदि कोई कहे कि नौका को जल से बाहर कर दो, तो क्या उसका कहना ठीक है? नौका बनी ही जल में रहने के लिए है। जल से यदि नौका को बाहर कर देंगे तो फिर नौका अनुपयोगी बन जाएगी, फिर उसका कोई उपयोग नहीं है। नौका जल में रहे, कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जल यदि नाव के अंदर आने लगे, जल यदि नौका के अंदर आने लगे तो खतरा बढ़ने लगता है। और तुरंत कुशल परिचालक, कुशल नाविक, कुशल केवट नौका में यदि पानी आ गया है तो उसको बाहर निकालने लगता है, भर भर के डब्बे बाहर निकालता है। जानता है यदि अधिक जल नौका के अंदर भर गया तो नौका डूब जाएगी। ठीक इसी प्रकार मेरे भाई बहन, जैसे नौका जल में रहने के लिए बनी है, ऐसे ही यह जीवन संसार में रहने के लिए ही मिला है। संसार को छोड़कर जाओगे कहां? रहना तो इस दुनिया में ही पड़ेगा, इस संसार में ही पड़ेगा। इसलिए जगत को छोड़कर नहीं जाना, संसार को छोड़कर के नहीं जाना, पर हां सावधान रहना। संसार में हम रहें कोई खतरा नहीं, लेकिन संसार हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। ये हृदय तो केवल और केवल वहां के विहारी श्री कृष्ण का मंदिर है।